नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, लंबे समय से छात्र यहाँ पर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम रेलवे में कोई जो बड़ी भर्ती थी 2019 में आई थी और उसको तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं। लंबे समय से छात्र यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती आए और वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उसका फॉर्म भरें और रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है कि रेलवे ने दोस्तों नई भर्ती की तैयारी यहाँ पर एक तरीके से शुरू कर दी है, आप बोल सकते हैं। 20 नवंबर तक वैकेंसी का डेटा यहाँ पर मांगा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में किस किस की पोस्ट यहाँ पर आ सकती है नई वैकेंसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अपडेट दोस्तों ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने दोस्तों यहाँ पर एक भेजा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन भेजे हैं सभी जो डिवीज़न है उनको और सभी जो वर्कशॉप यूनिट है उनको। किसके रिगार्डिंग? सिलेक्शन कैलेंडर फॉर ईयर 2024, यानी कि 2024 के अंदर सिलेक्शन कैलेंडर ईयर जो है उसके रिगार्डिंग। अब देखिए, पहले तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि रेलवे में कोई सिलेक्शन कैलेंडर होता है क्या। देखिए, ओपन कोटा का भी देखिए कोई रेलवे यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई कैलेंडर जारी नहीं करते कि कब तक वैकेंसी निकालेंगे, कब तक क्या होगा। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम या इंटरनल एग्जाम होती है ना, उनका एक कैलेंडर रेलवे यहाँ पर बना सकती है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट है। तो यहाँ पर पहले हम उसको देखते हैं, फिर नई भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि सभी जो डिवीज़न है और सभी जो यूनिट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सिलेक्शन कैलेंडर ईयर 2024 के लिए ये एक गूगल शीट का लिंक दिया गया है, उसको भरेंगे। और इसके अलावा जो कवरिंग शीट है उसको दोस्तों साइन करके और आप ई डाक के माध्यम से भिजवा देंगे। मतलब जो भी आपके पास डेटा उपलब्ध है, कितनी सीटें वैकेंट है वगैरह, उसको आप ई डाक के माध्यम से भिजवाएंगे साइन करके कवरिंग लेटर के साथ। और इसका फॉर्मेट आपको नीचे दिया गया है और इसको दोस्तों आपको 20 नवंबर 2023 तक भरना है, जिससे हम कैलेंडर ईयर 2024 यहाँ पर निकाल सकें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फॉर्मेट दिया गया है सिलेक्शन कैलेंडर 2024 का। इसमें आप देखेंगे तो इधर डिवीजन का नाम लिखा गया है कि कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन सी पोस्ट खाली है, कौन कौन से लेवल की, लेवल 1 2 3 4, डिपार्टमेंट की, नॉन सेफ्टी की है, नॉन सेफ्टी की, ये आपको बताना पड़ेगा। किस हिसाब से आप भरेंगे, ठीक है, सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, ट्रेड टेस्ट से करेंगे या सुटेबिलिटी टेस्ट से करेंगे या आप एलडीसी कोटा से निकालेंगे, उसका आपको बताना है। कब तक पैनल वगैरह आएगा, वैकेंसी जो है यूआर की, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कितनी है, नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा, इसके बारे में है। तो ये जो सारा मैटर है ना, वो दोस्तों है रेलवे में इंटरनल एग्जाम का, यानी कि प्रमोशन डिपार्टमेंट एग्जाम आपका है उनका। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी की कोई सीटें है ही नहीं और ओबीसी दोस्तों प्रमोशन के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी भी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो वैकेंसी है बात हो रही है वो दोस्तों हो रही है रेलवे में जो प्रमोशन कोटा है उसकी। लेकिन दोस्तों ठहरिए, जो प्रमोशन कोटा होता है ना, वो एक तरीके से ओपन कोटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, रेलवे में जो ओपन कोटा की वैकेंसी आती है ना, वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला आप देखेंगे तो जब प्रमोशन एग्जाम ले ली जाती है तो प्रमोशन एग्जाम लेने के बाद नीचे लेवल की जो पोस्ट है वो यहाँ पर वैकेंट हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कोई असिस्टेंट वर्क्स है और उसका प्रमोशन जो होता है असिस्टेंट वर्क्स यानी कि लेवल 1, ठीक है। तो लेवल 1 का अगर कोई कर्मचारी है, उसका प्रमोशन होकर मान लीजिए टेक्नीशियन बन गया या हायर पोस्ट में चला गया, तो सीधी सी बात असिस्टेंट वर्क्स जो है लेवल 1 यानी ग्रुप डी की पोस्ट यहाँ पर वैकेंट हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए सीसीटीसी की कोई पोस्ट है, उसका प्रमोशन करके और सीनियर सीसीटीसी में कर दिया, तो ऐसे में सीसीटीसी की पोस्ट यहाँ पर खाली हो जाएगी। तो ऐसे में इनको फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भरा जाएगा। इसी प्रकार से जीडीसी में होता है, जैसे लेवल अभी आपने देखा होगा कि वैसे अगर आप जीडीसी भर्ती की देखेंगे तो जीडीसी में क्या होता है कि भाई जो लोअर जो लेवल के होते हैं उनको अपर लेवल पर जाने के लिए यहाँ पर एक मौका मिलता है डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू। अब सपोज कीजिए भाई कोई रेलवे में लेवल 1 यानी कि ट्रैक मेंटेनर में है, वो जीडीसी से एएल भी बन सकता है। तो जो ट्रैक मेंटेनर की जो वैकेंसी खाली हुई उसको ओपन कोटा से भरा जाएगा। तो इस प्रकार से अभी ये सिलेक्शन कैलेंडर ईयर 2024 तैयार कर रहे हैं डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए और यहाँ पर जो भी सीटें ओपन कोटा से आएंगी उनका यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा और फिर आपका जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ओपन कोटा का। और हो सकता है कि इस साल के एंड या फिर न्यू साल के शुरुआत में आपको जो है मिल जाए इसका नोटिफिकेशन। अब देखिए किन किन का नोटिफिकेशन आ सकता है, किन किन भर्तियों का। तो आप देख रहे होंगे जीडीसी के अंदर 4 मेजर जो पोस्ट है उनका नोटिफिकेशन तो आना है ही, क्योंकि आप देखेंगे तो एएलपी जो है, एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की और दोस्तों आपके इसके अलावा आप जो है देखेंगे तो
एक गुड गार्ड्स या इसको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। 4 वैकेंसी तो बड़े पैमाने पे आएंगी। इनमें सबसे ज़्यादा आपको एएलपी और गार्ड देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन की भर्ती रेलवे ने आपने देखा होगा कि दोस्तों यहाँ पर वेटिंग के माध्यम से क्लियर कर दी थी। तो 4 बड़े लेवल पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की आए हुए बहुत काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी रिक्तियाँ चल रही हैं, तो उसकी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आरटीए के माध्यम से लोकसभा राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ से पता लगता है कि भाई रेलवे में काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी हैं। तो ऐसे में जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कोई भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।